देखो यार, आप में से बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस होते हैं कि सर क्या हमारा बंदा ठीक है, क्या हमारा रिश्ता ठीक है, क्या हमारे रिश्ते में ऐसी चीजें जो हो रही हैं क्या ये बढ़िया है, या हमारा रिश्ता बहुत गंदा है, या ये रिश्ता नहीं चल सकता है, या ये रिश्ता चल सकता है, ऐसे रिश्ते में होना चाहिए नहीं होना चाहिए। ऐसे आपके बहुत सारे डाउट्स होते हैं। तो आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं कि अगर ये 5 चीजें आपके रिश्ते में हो रही हैं तो प्लीज इस रिश्ते से जितनी जल्दी हो सके निकल जाओ। तो अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है, आईडी आपको दिख रही है, इस पे जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। यहां मैं डेली 10 PM पे लाइव आता हूं, तो आप मेरे साथ 1 to 1 कनेक्ट हो सकते हैं और आपके जो भी क्वेश्चंस है आप हमारे साथ शेयर कर सकते हो। और इस चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर लीजिए, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज जो मैं बात करने वाला हूं ना आपसे कि ये 5 चीजें अगर किसी इंसान में दिख रही हैं, किसी रिश्ते में दिख रही हैं, तो प्लीज ऐसे रिश्तों से दूर हो जाओ। देखो, अगर कुछ भी प्रॉब्लम्स आती है ना किसी रिश्ते में, तो सबसे पहले तो हमें क्या करना चाहिए? ट्राई टू फिक्स इट। हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हम फिक्स कर दें। लेकिन अगर चीजें फिक्स नहीं हो रही हैं, आप कोशिश कर रहे हो, चीजें और बिगड़ती जा रही हैं, तो ऐसे सिचुएशन में ऐसे इंसान को, ऐसे रिश्ते को छोड़ करके आगे बढ़ने में ही समझदारी है। तो सबसे पहली चीज जो आपको देखनी है वो ये देखना है कि कहीं आपका रिलेशनशिप एब्यूजिव रिलेशनशिप तो नहीं है, यानी कि आपके रिलेशनशिप में गाली गलौज तो नहीं होता है। अब बहुत सारे लोग बोल देंगे यार गाली तो नॉर्मल है, गाली तो सभी देते हैं। बट आपको यह देखना है कि मैं स्लैंग की बात नहीं कर रहा हूं। एक होता है स्लैंग, जैसे दिल्ली में दिल्ली वाले वेंचो बोलते हैं ना लोग, लेकिन उसे गाली की तरह नहीं लिया जाता। वो एक स्लैंग है। और गाली होता है जब आप पर्सनली किसी इंसान को बोले तू, तेरी, तेरा, मतलब वो वे में वो होता है गाली। बाकी तो स्लैंग में आप बोलते जाते हो कि ये मतलब निकल जाता है ना मुंह से, वो गाली नहीं है। वहां आप किसी इंसान को पॉइंट आउट करके नहीं बोल रहे हो तेरी इसका ये, तेरी उसका वो। समझ रहे हो? समझ में आता है ना? और अगर गाली दे रहे हो, कोई इंसान आपको डायरेक्टली बोल रहा है, तुम्हें गाली दे रहा है डायरेक्टली, और ये एक दो बार की बात नहीं है, ये बार बार हो रहा है, रिपीटेड वे में हो रहा है, तो आपको समझ जाना है कि इट इज नॉट ए रिलेशनशिप वेयर यू कैन सर्वाइव फॉर द होल लाइफ। पूरी जिंदगी यहां पे सर्वाइव नहीं हो सकती है, क्योंकि हर एक इंसान को अपनी रिस्पेक्ट प्यारी है। और जिस रिश्ते में आपको गालियां मिल रही हो, यू वोंट लाइक टू बी फॉर ए होल लाइफ। पूरी जिंदगी नहीं रहना चाहोगे आप। समझ रहे? तो सबसे पहली चीज आपको यह देखनी है। और दूसरी चीज आपको यह देखनी है कि अगर आपके रिलेशनशिप में आपका पार्टनर आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है पूरी तरह से। कंट्रोल दो तरीके से होता है। एक होता है कि हम अपने पार्टनर में कुछ चीजें देख रहे हैं और हम उसे सजेस्ट कर रहे हैं कि यार ऐसे चीजें मत करो, ऐसे करोगे तो और ज्यादा बेटर होगा। ये एक होता है सजेशन, और लोग सुनते भी हैं, लोग उसमें अप्लाई भी करते हैं, चीजें ठीक भी होती हैं। और कुछ होता है फोर्स, कि नहीं तुझे ये करना ही पड़ेगा। समझ रहे हो? तो अगर आपके रिश्ते में फोर्सफुली आपको कंट्रोल किया जा रहा है, तो वो रिश्ता आपके लिए लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा नहीं है। शॉर्ट टर्म के लिए हो सकता है कि तुम्हें अट्रैक्शन के बेस पे, आदत के बेस पे, अटैचमेंट के बेस पे आप रेडी हो जाओ कि यार चलो ठीक है यार ना, बोल रहा है मान लेते हैं। बट एक लंबे समय तक आप उस रिश्ते में, उस वे में, उस बिहेवियर में नहीं रह पाओगे। तो ऐसा अगर दिख रहा है तो ऐसी जगह से निकलना जरूरी है। तीसरी चीज है दोस्त, लैक ऑफ कम्युनिकेशन। अगर आपका एक ऐसा रिश्ता है ना जहां पर आप ना तो ओपनली सामने वाले इंसान से पूरी तरह से बात कर पा रहे हो, ना वो आपको पूरी तरह से समझा पा रहा है, ना समझ पा रहा है। अगर ऐसी सिचुएशन है जहां पर आपकी पूरी प्रॉपर कम्युनिकेशन ही नहीं हो पा रही है, आप बहुत कुछ सोच रहे हो उस इंसान से बात करने से पहले कि यार ये इंसान ऐसा करेगा, ये ऐसे जज करेगा, ये मेरा मजाक उड़ा देगा, ये करेगा, वो करेगा, मतलब 50 चीजें तुम्हारे दिमाग में आ रही है उस इंसान से बात करने के लिए। तो अगर ऐसे रिश्ते में आप जा रहे हो कि आपको कुछ प्रॉब्लम लग रहा है फिर भी आप नहीं बोल सकते हो, आपको कुछ अच्छा लग रहा है, कुछ बुरा लग रहा है, कुछ अलग फीलिंग आ रही है, अच्छी फीलिंग, बुरी फीलिंग, यू कैन नॉट शेयर। अगर आप प्रॉपरली किसी इंसान से ये चीजें शेयर नहीं कर पाते हो, ही इज नॉट ए राइट पर्सन फॉर यू, सी इज नॉट ए राइट पर्सन फॉर यू। समझ रहे हैं? तो अगर ऐसी चीजें दिख रही हैं तो ऐसे रिश्ते में नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसे रिश्ते में आप रहोगे तो लाइफ टाइम आप कंप्रोमाइज करते रह जाओगे कि यार ठीक है यार चला लेते हैं ना, चलता है, होता है, मतलब आप कंप्रोमाइज के साथ जिंदगी जीना स्टार्ट करोगे फिर। और चौथी चीज है यार कि अगर कोई इंसान आपके साथ रिलेशनशिप में होते हुए भी आपकी कंपैरिजन हमेशा अपने एक्स से करता हो कि मेरी एक्स तो ऐसी थी, मेरा एक्स ऐसा था, वो ऐसे बिहेव करते थे, वो ऐसे करते थे, तुम तो यहाँ पे गंदे हो, तुम अच्छे हो, तुम बुरे हो, तुम उससे अच्छे हो, तुम उससे बुरे हो, मतलब अगर वो आपकी कंपैरिजन हमेशा अपने एक्स से कर रहा है ना, इट मींस कि वो अभी तक अपने एक्स से उभर ही नहीं पाया है, अभी वो अपने एक्स से बाहर ही नहीं आ पाई है। तो अगर ऐसा सिचुएशन है तो यू नीड टू बी वेरी शार्प, आपको बहुत समझदार होने की जरूरत है, क्योंकि वहां पर आपका काटा जा सकता है। क्योंकि अगर उस इंसान के माइंड में उसका एक्स या उसकी एक्स चल रही है ना, तो जैसे ही वो आए, अगर वो आए गेम में, यू विल बी रिप्लेस्ड, आप रिप्लेस कर दिया जाओगे, आपकी कोई वैल्यू नहीं होगी फिर उस रिश्ते में।
फिर आपका कट जाएगा एक तरीके से, जो कह सकते हो, समझ रहे। तो अगर कोई बार बार हर एक चीज में अपने एक्स को घुसा रहा है कि वो ऐसी थी, वो ऐसी थी, तू तो गलत है, तू, तेरा ये बिहेवियर अच्छा नहीं है, वो ऐसा करती थी, ऐसे मुझे खुश रखती थी, ऐसे करती थी, अगर वो बार बार वो चीजें बोल रहा है, इट इज ए वेरी डेंजर साइन कि ऐसे रिश्ते में नहीं होना है, क्योंकि वो अभी तक वहां से आगे बढ़ ही नहीं पाए। और पांचवी चीज ये है ना, जहां पर हम आज के टाइम पीरियड में देखते हैं, ये निब्बा निब्बी में बहुत ज्यादा चीजें होती हैं। एक मैच्योरिटी आने के बाद ये चीजें कम हो जाती हैं, बट निब्बा निब्बी वाले रिलेशनशिप में ना ये चीजें बहुत ज्यादा होती हैं। तेरा पासवर्ड मेरे पास रहेगा, इंस्टाग्राम का पासवर्ड चाहिए, व्हाट्सएप मेरे मोबाइल में भी लॉगिन रहेगा, तेरे मोबाइल में भी लॉगिन रहेगा, तू मतलब तेरे कॉल्स की हिस्ट्री में निकालूंगा, मतलब ये सारी चीजें जो होती है ना, अगर ऐसा कोई इंसान कर रहा है तो समझ जाओ कि ही इज नॉट ए मेच्योर पर्सन और सी इज नॉट ए मेच्योर पर्सन। वो 24 घंटे आपको अपने कमांड में रखना चाहते हैं कि हर एक समय मैं तुम्हें मॉनिटर कर रहा हूं या मैं तुम्हें मॉनिटर कर रही हूं। तो अगर ऐसा रिश्ता है तो आप ओपनली कभी रह ही नहीं पाओगे, आप खुल के जी ही नहीं पाओगे। देखो यार, कहते हैं ना, पिंजरा चाहे सोने का हो या लोहे का हो या फिर वो हीरे का भी क्यों ना हो, पिंजरा तो पिंजरा होता है। तो अगर आप 24 घंटे सर्विलेंस पे रहते हो तो आप जो रियल में आप हो ना, वो सो नहीं कर पाओगे। और जब आप जो आप हो रियलिटी में, वो आप सामने नहीं रख पाओगे दुनिया के, तो वो आपको एक बहुत ही बुरे तरीके से डिप्रेशन में लेके जाएगा, क्योंकि आप खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे, आप हमेशा बंधे बंधे से फील करोगे। और ऐसी फीलिंग के साथ जब तुम जिंदगी जियोगे, आप डिप्रेस्ड रहोगे, आप खुश नहीं रहोगे, आपके रिश्ते केवल उस इंसान से नहीं, आपके ओवरऑल रिश्ते पूरी तरह से बिगड़ जाएंगे, आपका कैरियर की वाट लग सकती है, पूरी तरह से कैरियर खराब हो सकता है आपका। तो आपको ये समझने की जरूरत है कि अगर ये चीजें कोई इंसान कर रहा है तो आई थिंक ऐसे जगह से निकल जाना चाहिए। क्योंकि क्या है ना यार, जो ये पासवर्ड वाला गेम है ना, कि तुम मुझे ये आईडी का पासवर्ड दे दो, अरे पासवर्ड उसने तुम्हें इस आईडी का दे दिया, वो दूसरी आईडी बना लेगा जिससे फेक ही करना होगा, जिसे चीट ही करना होगा। उसके पास ऑप्शंस की कमी है क्या? नहीं ना। तो जस्ट ट्रस्ट, अगर किसी को जाना है तो वो चले ही जाएंगे। ओके, तो और भी ऐसी चीजें हैं जिनका आपको ख्याल रखना चाहिए, जो कि आपको रिश्ते में दिखे तो बाहर निकलना चाहिए। तो आज की वीडियो में हमने ये 5 चीजें कवर किया है, और भी आप लोगों की डिमांड्स रही। अगर आप लोगों ने इस वीडियो पे 1000 लाइक कर दिया तो मैं सेकंड पार्ट भी लेके आऊंगा कि किन चीजों का और ख्याल रखना चाहिए आपको। ओके मेरे दोस्त, तो आई होप ये वीडियो में समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, पहली बार इस चैनल पे आए तो प्लीज विजिट द चैनल। इफ यू थिंक इट इज वैल्यूएबल तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, एंड आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन पाने के लिए क्या करना है, बेल आइकन को हिट करना है। ओके, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।